मैनपुरी में रोड शो के बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ने एवं अभद्र टिप्पणी एवं एक जाति के विरुद्ध गाली गलौज करने को लेकर अब मैनपुरी में शासन तेज हो गई है, जिसको लेकर आज बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह के अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रही है और आज हमारा संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए जरूरत है। मैनपुरी का इतिहास रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनपुरी के मतदाताओं को छोड़ने की कोशिश की है तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ और कहा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुझे खुशी है कम से कम पत्रकार मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप सोचिए किस नियत से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बवाल के बाद जो ना समाजवादियों पर हमेशा जो ना सत्ता पक्ष के दबाव में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सर इस संबंध में क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई जिलों में, विशेषकर मैनपुरी में, कन्नौज में, बदायूं में जो खबरें मेरे पास, अन्य जिलों की मुझे खबरें नहीं है क्योंकि मेरा इन जिलों में संपर्क सीधा है। खबरें आ रही हैं लगातार, हमारे समाजवादी साथियों के ऊपर दबिश डाली जा रही है और दबिश डाल के चुनाव की वोटिंग को प्रभावित करने के प्रयास चल रहे हैं। यही काम पिछले उपचुनाव में जब आदरणीय डिम्पल जी जीती थी उस समय भी करने की कोशिश हुई थी। मैंने उस समय भी कहा था, मीडिया के माध्यम से कहा था कि समाजवादियों को न छेड़ो, अगर इनके ऊपर अन्याय करोगे तो ये और बढ़ा के वोट डालेंगे। और उस समय के प्रशासन के लोग, भाजपा के लोग नहीं माने और आदरणीय डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक वोटों से जीती। और आज मैं फिर दोहराता हूँ इस मीटिंग के माध्यम से, इस चुनाव में आदरणीय डिम्पल जी कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही हैं। और इस 10 सीटों में से शायद ही किसी उम्मीदवार का दुर्भाग्य होगा तो वो हार जाए तो हारे, नहीं 10 के 10 सीटें तीसरे चढ़ के हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के लोगों ने शर्तें लगा के, हर चीज़ पे पाबंदी लगा के वैक्सीन लगवाई थी, आज आखिर वैक्सीनेशन से जहां प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी थी, आज फ़ोटो क्यों हटाई गई? अगर उस समय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट ले रहे थे वैक्सीन लगवाने की तो उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का क्रेडिट आखिर कौन लेगा, डिस्क्रेडिट कौन लेगा? और इसलिए आज फ़ोटो भी हटाई जा रही हैं। आप भले ही फ़ोटो हटा दें, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, आप हटा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलो दिमाग से ये बात निकलने वाली नहीं है कि जो आज 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवान युवक युवतियों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आखिर किनके कारण हो रहा है? क्या चंदा वसूलने के लिए ज़बरदस्ती शर्तें लगा के वैक्सीन लगवाई गई थी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय भी कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, इस पर मुझे यकीन नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीजेपी वालों ने भी आलोचना की थी, मीडिया ने भी आलोचना की थी, तमाम डिबेट चलाई थी। लेकिन आज सोचो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने उस समय भी कह दिया था, जबकि पूरे देश का दबाव इस बात का था कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए। उस समय भी उन्होंने इस बात का खंडन किया था और वो बात आज देश के सामने सच निकली। माननीय न्यायालय के सामने कंपनी ने स्वीकार किया और उस कंपनी ने बीजेपी को चंदा भी दे दिया। ये भी सब चीज़ें सार्वजनिक हैं। तो किसी को चंदे से छोड़ दो, वैक्सीन वालों को आपने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान वालों को आपने नहीं छोड़ा, मीट व्यापारियों को आपने नहीं छोड़ा, अरे किसी को तो चंदे से छोड़ देते। जिस तरह से ये चंदे का मामला आता है और जनता भी जान चुकी है, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा? जनता जवाब दे रही है, 2 चरणों में दे चुकी है, तीसरे चरण का कल का इंतजार कीजिए। कल फिर जनता जवाब देगी और जनता जवाब देगी बीजेपी को हटा के। बहुत बहुत धन्यवाद।